Welcome to my class, student. This is story of my life. We are doing chapter 14 and this is the critical analysis of the chapter. Let's start. Helen had been having a delightful time learning all about the world. आपको पता है उन्होंने स्पीकिंग सीख ली थी तो वो बहुत ही खुश थी और वो उन्होंने जो वर्ल्ड के बारे में जो भी जानकारी थी उन्होंने हासिल की थी वो उनको बोल सकती थी. एंड न्यू एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, और इस तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज के न्यू एवेन्यूज को जाना था. As Helen embarked on yet another endeavor to attempt to connect and communicate. लेकिन हेलन क्या थी, और एक जो वे है कम्युनिकेट करने का उनकी भी कोशिश कर रही थी. She found herself coming up against a wall and experiencing a dark and painful moment. लेकिन इस कोशिश में क्या हुआ, वो एक दीवार के सामने आ गई, एक दीवार से टकरा गई और उन्होंने एक डार्क एंड पेनफुल मोमेंट को एक्सपीरियंस किया इन अ ग्रोथ एंड एजुकेशन, अपने ग्रोथ और एजुकेशन में. Helen reflects on how moved as she was by Miss Sullivan's characteristically gorgeous and graceful description of nature. Helen कहती है कि मिस सलिवन जो इतने अच्छे से गॉर्जियस एंड ग्रेसफुली नेचर को डिस्क्राइब करती थी कि हेलन उससे काफी टच्ड हो जाती थी. एंड शी सेट डाउन टू राइट, तो उन्होंने ऑटम फॉलिएज के बारे में उनको डिस्क्राइब किया था. तो हेलन ने लिखना स्टार्ट किया, बट अनइंटेंशनली बिगेन रिप्रोड्यूसिंग अ स्टोरी विच हैव बीन टोल्ड टू हर इन हर यूथ. लेकिन अनइंटेंशनली उन्होंने एक ऐसी कहानी लिख दी जो कि उनको सुनाई गई थी किसी और राइटर के द्वारा लिखी हुई. Though Helen did not know it at the time, उस समय हेलेन को ये पता नहीं था, her unique sense of language and how it relates to memory was creating a disconnect and impacting her communication. तो उनके जो मेमोरी में जो शब्द घूम रहे थे, जो कहानी उनके मेमोरी में थी, डिस्क्रिप्शन उनके मेमोरी में थी, वो जो क्या हुआ कि अब एक डिसकनेक्शन हो गया और उनके कम्युनिकेशन पे उसने इम्पैक्ट डालना स्टार्ट किया. Helen was so pleased and proud of herself for having finally written a short story that she shared it with everyone she could. तो हेलेन ने क्या किया कि वो कहानी लिखी और बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने सबको सुनाई, शेयर की. Her parents found the story remarkable, क्योंकि मम्मी जो माता पिता होते हैं, बच्चा कुछ भी करे बहुत ही खुश हो जाते हैं. तो पेरेंट्स को स्टोरी बहुत ही यूनिक लगी, रिमार्केबल लगी, बट डिडंट रियली डाउट दैट इट वाज हेलेन्स ओन इन्वेंशन. और उन्होंने डाउट ही नहीं किया कि ये हेलेन की ओन इन्वेंशन है या नहीं. Once she assured them that it had come from own head, जब उसने श्योर किया कि नहीं ये मेरी खुद की सोची हुई कहानी है, तब उन्होंने और भी डाउट नहीं किया. Their initial disbelief actually increased Helen's sense of pride. तो उनका जो इनिशियल जो डिसबिलीफ था कि भाई ये कहानी तुम कैसे लिख सकती हो, लेकिन उसने कहा ये कहानी मैंने ही लिखी है, तो हेलेन के अंदर एक प्राइड आया था, एक गर्व अपने आप पर हुआ था. एंड शी वॉज ओवरजॉयड, और वो बहुत खुश हो गई कि मैंने इतनी अच्छी यूनिक कहानी लिखी कि नो वन इज बिलीविंग दैट आई हैव रिटन इट बाय माई ओन. Given her love of books and literature to finally have contributed something impressive of her own to the world of stories and books. तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतनी ओवरजॉयड हो गई और उन्होंने कहा कि मैं जो स्टोरीज से पढ़ रही हूँ, बुक्स जो हमें दे रहा है, लिटरेचर जो हमें दे रहा है, एटलीस्ट मैंने भी इस दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अपना योगदान दिया है. Impressive her own to the world of stories and books. Helen's grief at realizing that she had unwittingly plagiarized her childhood story was immense. लेकिन सारी जो खुशियां थी वो गम में बदल गई जब उनको पता चला कि एक्चुअल में उन्होंने प्लेगियराइज किया था एक स्टोरी, उनके जन्म से पहले लिखी हुई एक स्टोरी को उन्होंने अपने कलम से लिखा था. For a while she was bolstered by the support, goodwill and good faith of her teachers and a beloved Mr. Anagnol, but eventually a series of miscommunication and sneaking suspicions led to Helen being placed on trial as though she were a criminal. तो पहले तो उनको सब बहुत ही बॉल्स्टर्ड किया अपने सपोर्ट से, गुडविल से, गुड फेथ से,
टीचर्स का गुड फेथ मिला, मिस्टर एनाग्नोस का उसको सपोर्ट मिला, लेकिन धीरे धीरे मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई और डाउट्स क्रिएट होने लग गए और हेलेन को ट्रायल रूम में भेजा गया एज अ क्रिमिनल। दो मिस्टर एनाग्नोस हैड इनिशियली बिलीव्ड हेलेन, हालांकि मिस्टर एनाग्नोस ने विश्वास किया कि हेलेन की खुद की कहानी है, विश्वास किया कि अनइंटेंशनली हेलेन से ऐसा हो गया। मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ हेलेन्स टीचर्स टर्न्ड हिम अगेंस्ट हिज यंग प्यूपिल। तो वो जो मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ हेलेन्स टीचर्स, तो याद है एक टीचर ने कहा था कि वो हेलेन की जो स्टोरी है, हेलेन को मिस सलीवन ने सुनाया था, उन्होंने मिस एनाग्नोस को ये बता दिया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत तरीके से मिस्टर एनाग्नोस को बताई गई थी और अपने यंग स्टूडेंट को लेकर वो बहुत ही नाराज हो गए थे। एंड ही बिलीव दैट शी हैड डिसीव्ड हिम, उनको ऐसा लगा कि हेलेन ने उनसे झूठ बोला। एंड ऑल हर टीचर्स पर्पसफुली, और सारे जो टीचर्स हैं उनको भी उसने पर्पसफुली झूठ बोला। द पर्किंस इंस्टीट्यूशन टुक हेलेन्स प्लेगियरिज्म वेरी सीरियसली, और हेलेन की इस अनइंटेंशनल गलती को बहुत सीरियसली लिया गया and spooked her gravely by forcing her to appear on her own in an unfamiliar setting, और उसको बहुत ही कड़ाई के साथ फोर्सफुली उनको अपियर होना पड़ा एक अनफेमिलियर अनजाने से सेटिंग में, जो कि कोर्ट रूम का सेटिंग था, टू प्रूव हर ओन इनोसेंस, कि आप अपनी बेगुनाही को साबित करो। इन द मैटर डिस्पाइट द डायरेक्टर्स बिलीव दैट शी वाज लाइंग, लेकिन हालांकि डायरेक्टर को बिलीव था कि वो झूठ बोल रही है। एज मोर एंड मोर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मैटर केम टू लाइट, हेलेन रियलाइज दैट द peculiar way in which she learned and retained information had contributed her detailed but unconscious memory of the story। और जब परत पर परत खुलती गई, बहुत सारे ट्रूथ ऑफ मैटर सामने आए, तो हेलेन ने रियलाइज किया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से जो एक एक वर्ड, एक एक इमेज को सीखा था, वही उनके सब कॉन्शियस माइंड में रह गया और उसी ने ये स्टोरी को जन्म दिया। और वो इतने आसानी से स्टोरी लिख पाई, causing her to believe that it had sprung from her own mind, और उनको ऐसा विश्वास हुआ कि उन्होंने खुद से ये लिखा है, हालांकि ये उनके बचपन से जो सुन रही थी वो उन्हीं की एक झलक थी। और अल्टीमेटली हेलेन वाज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, हेलेन को इनोसेंट डिक्लेयर किया गया कि हाँ वो उन्होंने गलती नहीं की। Received an outpouring of support from her friends, but the blow to her ego, लेकिन उनके ईगो पर जो एक चोट पहुंची थी, and the fear it caused, और उससे जो एक डर पैदा हुआ था कि she would embarrass herself or appear dishonest ever again, कि फिर से उनको embarrassment झेलनी पड़ सकती है, फिर से उनको लोग dishonest बोल सकते हैं। उसने क्या किया, held her back, उनको पीछे खींच लिया from making new stride, नई उड़ान भरने के लिए इन हर ओन रिटन कम्युनिकेशन, कि वो खुद की कहानियां लिखें, खुद के आर्टिकल्स लिखें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसने उसके कदम रोक लिए। Helen notes that many young writers learn to express themselves just the way she did। उसने कहा कि बहुत सारे यंग राइटर्स इसी तरह सीखते हैं लिखना जैसे कि उसने सीखा था। She did nothing wrong, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, but fell prey to the process by which young minds develop their own sense of the world and their own ways of describing it। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, वो इस प्रोसेस की शिकार हो गई जहाँ पे यंग माइंड अपने ओन सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड को क्रिएट करता है। हम जो बच्चों का दिमाग होता है वो अपनी एक दुनिया रहती है और उनके अपने ही तरीके होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर वो गलत हो गई और उनसे हूबहू वही कहानी लिखी गई जो उन्होंने कभी बचपन में सुनी थी। Helen's renewed determination came perhaps from realizing that she made a mistake that anyone could have made। तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये गलती किसी से भी हो सकती है, and knowing that the only way to avoid repeating it was to shoulder on and strengthen her skill। तो अगर ये गलती नहीं करनी है तो आपको अपने स्किल को और भी पॉलिश करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा
और इसको मजबूती देनी पड़ेगी. इन अ पैटर्न विच विल बिकम रिपीटिशियस थ्रू आउट द टेक्स्ट, अ पेनफुल लेसन और अनहैप्पी रियलाइजेशन एक्चुअली लीड्स टू अ ब्रेक थ्रू. लेकिन ये जो हुआ उनके साथ, ये जो रिपीटिस जो थ्रू आउट द टेक्स्ट जो उन्होंने बोला, लेकिन इससे एक उनके लाइफ में बहुत अच्छी बात क्या हुई, न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स फॉर रिले. उन्होंने नए तरीके से चीजों को देखना सीख गया. जो सुनती आई थी उससे अलग उन्होंने एक नया एक आउटलुक डेवलप किया. दो दिस इंसिडेंट सीरियसली इम्पैक्टेड हर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप. हालांकि इस इंसिडेंट ने बहुत ही सीरियसली इम्पैक्ट किया उनकी लाइफ को और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप को उसने थोड़ा हिला दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. Helen emerged from it stronger and with a renewed desire to dedicate herself to the written word. Helen जो है वो और स्ट्रॉन्ग होके उभरी और उन्होंने एक नई डिजायर के साथ अपने आप को रिटन वर्ड में डेडिकेट किया कि वो लिखेंगी, लेकिन चीजों को अपने हिसाब से समझ कर एनालाइज करके लिखेंगी. सुनी सुनाई बातों पर वो यकीन नहीं करेंगी. So what have we learned? This is the critical analysis. Why it is so important? It is important क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं हेलेन केलर के. तो जब आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लिखते हो आंसर्स को समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस मिक्स करके, तो आपका जो आंसर होता है बहुत इम्प्रेसिव होता है. तो प्लीज लर्न दिस, यूज द लाइन्स that's written here and make your writing perfect. In the next class I shall give the question answer of this particular chapter. Thank you.